हे गाइस, वेलकम टू मोपासा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। बेसिकली जिस साल आप इनकम कमाते हो उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये तो पता होगा वैसे कि फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है 31 मार्च में। अब इस एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जितनी भी इनकम इस पीरियड के बीच में कमाई उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है। अब नाउ प्रीवियस ईयर इज जनरली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो उसी तरीके से प्रीवियस ईयर भी जो है कैलकुलेट होता है, वो भी 12 महीने के लिए होता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च तक का वो कैलकुलेट होता है, इसलिए वो भी 12 मंथ्स है। बट इन 2 केसेज इट इज़ पॉसिबल दैट प्रीवियस ईयर इज ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पर प्रीवियस ईयर 12 महीने का ना होके 12 महीने से कम का भी हो सकता है। केस 1, व्हेन द न्यू बिजनेस इज बीइंग सेट अप। सारे बिजनेसेस कभी ना कभी स्टार्ट होते हैं और जब वो स्टार्ट होते हैं वो उनके लिए फर्स्ट ईयर होता है। अब ऐसा तो है नहीं सारे बिजनेस 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं। अगर सारे बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होते तो हम एंड तो 31 मार्च में ही करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो वो तो 12 महीने कैलकुलेट हो जाता है। बट क्योंकि ये बहुत रेयर है कि सारे बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, कुछ बिजनेस फाइनेंशियल ईयर के 20 से भी स्टार्ट होते हैं, तो जब वो कैलकुलेट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर उनका निकाला जाता है तो वो 31 मार्च तक के लिए निकाले जाते हैं, तो उस केस में वो 12 महीने से कम पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये 40 बार है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं ये 16 अगस्त 2023 को जो है शुरू हुआ। अगर ये 16 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुआ तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर का तो हम देखेंगे 31 मार्च तक कितना हुआ। तो 16 अगस्त 23 से 31 मार्च 24 तक जितने महीने आते हैं वो 12 तो नहीं होते हैं, 12 से कम है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें देखिए जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ 31 मार्च को। अब इस केस में ये बिजनेस का फर्स्ट डे है। अब क्योंकि इसमें भी हम पीवाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो भी 31 मार्च को ही होता है। अब 31 मार्च को ये स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को ये एंड हुआ, तो इसमें तो प्रीवियस ईयर एक दिन का हो गया, तो ये भी केस है, इसमें भी प्रीवियस ईयर 1 डे का है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही हो। एक केस तो ऐसा है जिसमें कम भी हो सकता है, जब मैंने बताया बिजनेस कभी साल के बीच में कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में वो कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, तो उस केस में डेफिनेटली आपका जो है पीवाई वो 12 महीने से कम का ही रहेगा। केस 2 ये है, व्हेन द न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज बीइंग जनरेटेड। साल के बीच में आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा है, आप नॉर्मली काम कर रहे हो, या फिर आपकी नई नई जॉब लगी है साल के बीच में, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जॉब लग गई आपकी ऑन 13 अक्टूबर 2023, तो 13 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जितना भी आपको बीच में इनकम आया वो आपके लिए प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। ठीक है। तो या तो बिजनेस बीच में कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो या फिर आपको कोई नई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है साल के बीच में, तो उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो वो इनकम आपको जनरेट हो रही है वो तो पीवाई उसके लिए तो 12 महीने नहीं है ना, वो इनकम के लिए तो वो 12 महीने से कम है जब वो जनरेट हो रही है। हाँ, कोई अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप जॉब कर रहे हो, इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, 13 अक्टूबर 2023 को बंदे की जॉब लगी, बंदे ने जॉब की 31 मार्च 2024 को। जब इसका पीवाई कैलकुलेट हुआ तो इसमें 12 महीने तो नहीं आए, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो नहीं कर रहा है। लेकिन यहां से जो आगे का जो पीरियड चलेगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर जो 31 मार्च 2025 तक चलेगा, उसमें तो 12 महीने तक काम कर रहा है ना, 12 महीने तक काम, और 12 महीने तक सोर्स ऑफ इनकम भी उसकी जनरेट हो ही रही है। तो उस 12 महीने तक को फिर वो वहां पे तो 12 महीने कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे 12 महीने कंप्लीट हो गए, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक तो काम कर ही रहा है, तो 12 महीने पूरे हो गए। और इस केस में नहीं हुए, तो वही है कि या तो केस 1 में जैसा मैंने आपको बोला कि बिजनेस साल के बीच में कहीं से भी शुरू हो रहा हो, या फिर केस 2 या फिर आपकी कोई जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट हो रही हो साल के बीच में। तो ये 2 केसेस हैं जिसमें पीवाई 12 महीने से कम का रहता है, वरना जनरली जो पीवाई है वो 12 महीने तक का ही रहता है।